डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी एन मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने फोर्थ चैप्टर डेफिनाइट इंटीग्रेशन इसकी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर में हम उसी एक्सरसाइज 4.2 के कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ हियर क्वेश्चन नंबर 1 इज इवेल्युएट इंटीग्रेशन ओवर -π/4 टू +π/4 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले मैंने उसको आई सपोज कर लिया है, डिनोमिनेटर में है यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इसके अपोजिट साइन से। 1 माइनस साइन एक्स है तो आपको 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, और कभी 1 प्लस साइन एक्स आता है तो 1 माइनस साइन एक्स से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी यहाँ पर माइनस है तो हमको कौन सा साइन लेना होगा, 1 प्लस साइन एक्स लेना होगा। देखिए 1/1 माइनस साइन एक्स, ये एज इट इज़ है। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इस तरह से। अब उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करना होगा हमको न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। देखो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1, ये आता है 1 प्लस साइन एक्स। अभी कैसा होगा 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, समझ लो a माइनस बी और a प्लस बी हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है इसका फार्मूला। a यानी 1 माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है डी एक्स। अब उसके बाद -π/4 टू +π/4 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर, दोनों को सेपरेटली हम डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से, और सेपरेट इंटीग्रेशन भी लेंगे। -π/4 टू +π/4, ठीक है, न्यूमरेटर में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन -π/4 टू +π/4 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हमको फार्मूले यूज़ करना है -π/4 टू +π/4। 1/cos क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, 1/cos क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन अपॉन कॉस है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो साइन के नीचे अगर एक कॉस लिखेंगे तो साइन बाय कॉस क्या हो जाता है tan x। ये देखिए प्लस इंटीग्रेशन -π/4 टू +π/4, ये होगा tan x, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये होगा tan। अब न्यूमरेटर में क्या बचता है 1, और एक कॉस डिनोमिनेटर में बचा 1/cos क्या हो जाता है सेक एक्स और ये डी एक्स। अब इसके फार्मूले यूज़ करेंगे हम। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है tan x, ये देखिए tan x -π/4 टू +π/4 प्लस tan x इंटू सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन है सेक एक्स -π/4 टू +π/4। अब क्या होता है tan π/4 माइनस tan -π/4, ये देखिए ये पहला टर्म हो गए tan π/4 माइनस tan ऑफ -π/4। सिमिलरली प्लस सेक π/4 माइनस सेक -π/4। अब देखिए 45 होता है 1 माइनस, ठीक है, माइनस tan π/4 हम लिख सकते हैं इसको। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। प्लस इसी तरह से सेक 45 होता है √2, और यहाँ पर माइनस सेक ऑफ -45 होता है सेक +45। यहाँ पर मैंने दो फार्मूले यूज़ किया है। देखिए tan ऑफ -थीटा होता है माइनस tan थीटा, ये एक फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और दूसरा फार्मूला सेक ऑफ -थीटा प्लस सेक थीटा। ये दोनों फार्मूला में मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। tan ऑफ -थीटा हो गया माइनस tan थीटा, ये फार्मूला मैंने यूज़ किया। सेक ऑफ -थीटा ये यहाँ पर ये प्लस सेक थीटा हो जाता है। ये दोनों फार्मूले हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखे। अपने माइनस प्लस हो गया 1 प्लस tan 45 1 प्लस √2 माइनस सेक 45, ये भी क्या है √2 है, प्लस √2 और माइनस √2 कैंसिल हो जाता है, तो i = 1 + 1 2। और फाइनल आंसर, it is asked in the examination for 3 marks. Please take the screenshot of this.
स्टूडेंट्स ने BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेक्चर से फ़ायदा हो। अपने फ्रेंड्स में लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। पे अटेंशन हियर, इट इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/4 √1 + sin 2x × dx। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो फार्मूले यूज़ करते हैं, 1 by 1 यूज़ करेंगे। लेकिन आप ये देखिए, ये जो 1 है, 1 की आइडेंटिटी है sin² x + cos² x = 1 होता है। तो 1 की जगह मैं क्या करूँगा, ये लिखूँगा sin² x + cos² x, ये होगा आइडेंटिटी, प्लस sin 2x × dx, इस तरह से। उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन 0 to π/4 √, देखिए sin² x + cos² x प्लस, अब sin 2x का फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखिए sin 2x = क्या है, 2 sin x × cos x, तो 2 sin x cos x और ये dx। ऑर्डर में लिख देता हूँ, sin² x + 2 sin x cos x, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ और इसको इधर लिख रहा हूँ, प्लस cos² x × dx। अब इसका फार्मूला है a² + 2ab + b², इसका फार्मूला है a + b होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 to π/4 √, इसका फार्मूला आता है sin x + cos x होल स्क्वायर × dx। स्क्वायर रूट ले लो, आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट, पूरा सिंगल टर्म है। देखिए sin x + cos x √ के अंदर जो है होल स्क्वायर, ये सिंगल टर्म है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट भी कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, अंदर जो फंक्शन है वो आ जाता है। देखिए sin x + cos x × dx। अब सेपरेट लिमिट और सेपरेट इंटीग्रेशन ले लो, 0 to π/4 sin x dx, dx से भी मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हम विथ रेस्पेक्ट टू x उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए इंटीग्रेशन में हर फंक्शन के साथ में dx भी आना चाहिए। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos x 0 to π/4 प्लस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ये भी आता है 0 to π/4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट अप्लाई कर देते हैं दोनों में हम। ये देखिए -cos x की वैल्यू है π/4 रख दो, माइनस, ये देखिए अपर लिमिट हो गए, उसमें से लोअर लिमिट माइनस कर रहे हैं, देयरफॉर माइनस। अब इसके साथ एक और माइनस है, -cos 0, इस तरह से ये होगा पहला टर्म। सिमिलरली प्लस sin π/4 माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 0 रख दो, लोअर लिमिट sin 0। अब इनके मेजरमेंट्स हमको पता है, cos 45 होता है 1/√2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस माने प्लस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं यहाँ पर, प्लस sin 45 1/√2 माइनस sin 0 क्या है 0, तो प्लस 1/√2 माइनस 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो i की वैल्यू आती है 1। इट इज़ आवर फाइनल आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, प्लीज़ पे अटेंशन हियर, इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 1 √1 - x / 1 + x × dx। मैं आपको बता दूं, ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसमें फार्मूले और सब्सटीट्यूशन दोनों यूज़ हो रहे हैं। देखिए प्लीज़ सी हियर, पुट x = cos थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब भी हम सब्सटीट्यूशन लेते हैं तो उसका हमको डेरिवेटिव भी लेना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx/d = cos थीटा का डेरिवेटिव है माइनस sin थीटा, देयरफॉर dx = क्या हो जाएगा -sin थीटा इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो d थीटा। तो ये किसी इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन की जगह सब्सटीट्यूशन हम करते हैं तो वहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी आपकी। देखिए यहाँ पर इफ़ x = 1 रखता हूँ मैं, 1 कहाँ से आए, अपर लिमिट किस में रखना है, ये जो हमारा मेन सब्सटीट्यूशन में, तो 1 = cos थीटा हो जाता है इसमें रखने के बाद में। अब cos इस फंक्शन में 1 किसकी वैल्यू है, cos 0 की वैल्यू 1 है, cos 0 = cos थीटा,
देयरफॉर कॉस कैंसिल हो गया, थीटा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। सिमिलरली अब लोअर लिमिट लेते हैं हम, इफ़ x इज इक्वल टू 0, इसमें रखना है फिर x इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया 0 इक्वल टू कॉस 0, सॉरी 0 इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस इस फंक्शन में किसकी वैल्यू 0 है, कॉस 90 ये 0 है, कॉस π/2 इक्वल टू कॉस थीटा। अब इससे क्या होगा, कॉस और कॉस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और थीटा क्या आ रहा है π/2। तो अब हमारी लिमिट 0 to 1 नहीं होगी, अब हमारी 0 रखने के बाद हमारे पास π/2 आ रहा है और 1 रखने के बाद 0 आ रहा है, तो हमारी लिमिट हो गई अब π/2 to 0। तो अब ये सारे सब्सटीट्यूशंस इसमें करने के बाद हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए π/2 to 0 √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और dx क्या है हमारा, ये देखिए माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस साइन थीटा और ये डी थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस साइन बाहर ले लो, π/2 to 0 √, अब इनके फार्मूले देखिए 1 माइनस कॉस 2x ये हमारा एक्चुअल फार्मूला है, ये 2 साइन स्क्वायर x होता है, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा और कॉस थीटा 2 नहीं है, तो ये 2 कैसे एडजस्ट करना होता है हमको, यह अपॉन में आ जाता है इस x के, तो हाफ एंगल फार्मूला बन जाता है 1 माइनस कॉस x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। सिमिलर कॉस 2x आता है तो उसका फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, ये यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये 2 को यहाँ से हटाना है, तो ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कॉस x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 और ये आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 और या इंटू डी थीटा। अब देखो 2 तो कैंसिल होगा, उसके साथ साथ साइन स्क्वायर थीटा/2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा/2 ये क्या हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा/2, ठीक है, माइनस π/2 to 0 ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा/2 हो जाता है। और इसका फार्मूला देखिए साइन थीटा, साइन 2x का एक्चुअल फार्मूला ये है, साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस x, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, सिर्फ साइन थीटा है, तो ये 2 यहाँ से हटाना है हमको, ये 2 हटाने के बाद इस ये x और ये x के अपॉन में 2 आ जाता है, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ये 2 कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ का 2 जो इंटू में था वो इनके अपॉन में, यानी हाफ एंगल फार्मूला होगा, तो इसकी जगह लिख रहा हूँ मैं 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 डी थीटा। उसके इंटीग्रेशन माइनस π/2 to 0 टेन स्क्वायर थीटा/2, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आता है टेन थीटा/2 और ये 2 साइन थीटा/2 और कॉस थीटा/2 एज इट इज़ आएगा इंटू डी थीटा। अब टेन का फार्मूला है हमारे पास में साइन अपॉन कॉस, तो ये माइनस π/2 to 0, इसको पहले लिख लेते हैं साइन θ/2 अपॉन कॉस θ/2 इंटू 2 साइन θ/2 और कॉस θ/2 डी थीटा। इससे क्या होगा कॉस θ/2 ये डिनोमिनेटर में और ये कॉस θ/2 न्यूमरेटर में ही कैंसिल हो जाता है, तो आई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन π/2 to 0। अभी क्या होगा 2 लिखो पहले, साइन θ/2 इंटू साइन θ/2 साइन स्क्वायर θ/2 और ये डी थीटा ये बच गया। अब इसका फार्मूला है आई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन π/2 to 0 2 साइन स्क्वायर θ/2, इसका किसका फार्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा, इसका फार्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2। अब सेपरेट इंटीग्रेशन लेना होगा हमको यहाँ पर माइनस, ये देखिए माइनस ये आउटसाइड ले रहा हूँ, π/2 to 0 इंटीग्रेशन π/2 to 0 1 इंटू डी थीटा, ये डी थीटा हो जाता है। और उसी तरह से ये माइनस और है यहाँ पर माइनस π/2 to 0 कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा।
अब इनके इंटीग्रेशन के फार्मूले हम यूज़ करते हैं। डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा, और ये π/2 टू 0 माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। ये देखिए π/2 टू 0, ये लिमिट अप्लाई करेंगे हम अगली स्टेप में। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है यहाँ पर, तो ये माइनस एज इट इज़, थीटा की वैल्यू पहले 0 रख दो, माइनस ये π/2, ये होगा पहला पार्ट। ऐसे ही दूसरा पार्ट साइन 0 माइनस साइन π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम ये अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए माइनस 0 माइनस π/2, ये माइनस π/2 आ गया, माइनस साइन 0 क्या होता है 0, माइनस माइनस प्लस साइन π/2 क्या हो गए 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस π/2 और माइनस इंटू प्लस -1 आर इक्वल टू। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ योर फाइनल आंसर। इसी टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसको आज के इस लेक्चर में या आज की कोई प्रॉब्लम में अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर वो कमेंट कर सकते हैं।